सब्जेक्ट ई 206 टॉपिक 2.6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। इससे पूर्व के ई लेक्चर में हमने इसी टॉपिक के अंदर शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया था। अब हम डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक डीसी सीरीज मोटर के कनेक्शन दिखाए गए हैं। इसमें हम नोट कर सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा आर्मेचर में बहने वाली धारा के समान ही है, अर्थात आर्मेचर में जो धारा बहती है वही धारा फील्ड वाइंडिंग में भी बहती है। यदि मोटर पर मैकेनिकल लोड को इंक्रीज किया जाए तो आर्मेचर धारा भी इंक्रीज होगी। अतः सीरीज मोटर के फ्लक्स में वृद्धि होगी। यदि हम आर्मेचर धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो सीरीज मोटर के फ्लक्स में भी वृद्धि होती है। इसी तरह से यदि आर्मेचर धारा के मान में कमी आएगी तो सीरीज फ्लक्स के मान में भी कमी आएगी। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं टीए वर्सेस आईए कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम जानते हैं आर्मेचर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आईए। मैग्नेटिक सैचुरेशन तक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आईए होता है। अतः डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर होगा। आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईए होगा आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन। इसलिए मैग्नेटिक सैचुरेशन तक आर्मेचर टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होगा। यदि आईए के मान को दुगना कर दिया जाए तो टॉर्क भी 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि टीए वर्सेस आईए जो कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक सैचुरेशन की अवस्था तक, यहाँ पर पोर्शन ओए दिखाया है, एक पैराबोला की भांति होता है, की भांति होती है। हालांकि मैग्नेटिक सैचुरेशन के उपरांत टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपातिक होता है। इसलिए टीए वर्सेस आईए कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक सैचुरेशन के उपरांत एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आती है, जैसा कि यहाँ पे पोर्शन ए बी में दिखाया है। तो इस कर्व में दो पोर्शन है, 0 से ए और ए से बी। 0 से ए जो कर्व का पार्ट है वहाँ पर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर है। यहाँ पर मैग्नेटिक सैचुरेशन की अवस्था नहीं आई है, जबकि पोर्शन ए से बी में मैग्नेटिक सैचुरेशन की अवस्था आने पर अब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आईए होगा। ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि ए बी ओ ए कर्व एक पैराबोला कर्व है। सेकंड
एन वर्सेस आई ए करैक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड ऑफ डीसी मोटर, चाहे शंट हो या सीरीज हो, फार्मूला एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाई है, जहाँ पर ई बी का मान वी माइनस आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर ए सी है सीरीज मोटर के लिए। यदि हम आर्मेचर धारा में वृद्धि करते हैं तो बैक ईएमएफ ईबी का मान आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर ए सी में ड्रॉप होने की वजह से, या आर्मेचर रेजिस्टेंस और सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से बैक ईएमएफ का मान डिक्रीज होता है, जबकि फ्लक्स फाई का मान बढ़ता है। यदि हम आई ए आर ए प्लस आर ए सी या सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाले ड्रॉप को बहुत स्मॉल मान लें या बहुत कम मान लें नॉर्मल कंडीशन में, तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, या नॉर्मल कंडीशन में यह काफ़ी कम होता है और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ईबी वी के बराबर आ जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब फ्लक्स यहाँ पर सीरीज मोटर में आई ए के प्रोपोर्शनल है, इसलिए एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/5, या मैग्नेटिक सैचुरेशन तक हम कह सकते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इस तरह से हमने देखा डीसी सीरीज मोटर में जो स्पीड है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चूंकि फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा आई ए के समानुपातिक है, इसलिए एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए आएगा मैग्नेटिक सैचुरेशन तक। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर इन्वर्स ग्राफ आएगा अप टू मैग्नेटिक सैचुरेशन एन वर्सेज आई ए कर्व हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। आफ्टर सैचुरेशन या सैचुरेशन के उपरांत फ्लक्स कांस्टेंट बन जाता है और इसके बाद में चाल भी कांस्टेंट हो जाती है। यदि हम आई ए के मान में और वृद्धि करेंगे तो चाल कांस्टेंट हो जाती है। तो ज़्यादा धारा के मान पर स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट दर्शाई गई है। इस फार्मूले से हम ये भी देख सकते हैं यदि आई ए बहुत स्मॉल है तो डीसी सीरीज मोटर की चाल डेंजरसली हाई हो जाएगी। सेफ लिमिट से ऊपर जाने पर डीसी मशीन डिस्ट्रॉय हो सकती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सेट अप इन रोटेटिंग पार्ट्स। तो रोटेटिंग पार्ट्स में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेवलप होते हैं उनकी वजह से मशीन डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए डीसी मोटर को
बिना भार के कभी भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता या किया जाता है। यहाँ जो हमने सूत्र निकाला n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IA, इसको एक अन्य प्रकार से भी निकाला जा सकता है। हम जानते हैं EB बराबर V माइनस IA RA प्लस RAC और फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू IA। इन दोनों का मान 1 and सेकंड का मान n इज प्रोपोर्शनल टू EB बाई 5 में रखने पर, EB और 5 के मान रखने पर हमें प्राप्त होगा n इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA प्लस RAC डिवाइड बाई IA। यदि IA का भाग इसमें दे दें तो हमें प्राप्त होगा n इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA माइनस RA प्लस RAC। अब चूँकि RA प्लस RAC कांस्टेंट पार्ट है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो n इस और काफ़ी स्मॉल होता है तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/IA। इस तरह से यहाँ पर एक हाइपरबोलिक पाथ को दिखाया गया है। n वर्सेस TA करैक्टरिस्टिक्स। DC सीरीज मोटर की n वर्सेस TA करैक्टरिस्टिक को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। यहाँ इस चित्र से ये क्लियर है कि DC सीरीज मोटर लो स्पीड पर हाई टॉर्क डेवलप करती है और इसी तरह से हाई स्पीड पर लो टॉर्क डेवलप करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉर्क में वृद्धि के लिए आर्मेचर धारा में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि फील्ड धारा भी है। इसकी वजह से फ्लक्स हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथन होता है और चूँकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 या प्रोपोर्शनल टू 1/5, इसलिए रिवर्स यहाँ पर हैपन होता है। यदि हम टॉर्क में वृद्धि करते हैं तो आर्मेचर धारा हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अब चूँकि आर्मेचर धारा हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे फ्लक्स में वृद्धि होती है और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, इसलिए 5 के मान में वृद्धि से चाल के मान में कमी आती है। DC सीरीज मोटर की करैक्टरिस्टिक का जो अभी हमने अध्ययन किया उससे हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। पहला कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वह काफ़ी हाई है। इनिशियली इसका मान TA इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर आता है। इसलिए DC सीरीज मोटर को उन एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क का मान ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सेकंड, इट इज़ अ वेरिएबल स्पीड मशीन। यह एक वेरिएबल स्पीड मशीन है। यह अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू लोड चेंजेस। दस इफ़ द लोड डिक्रीजेज, इसलिए जब लोड में डिक्रीज होता है या लोड में कमी आती है तो स्पीड स्वतः ही बढ़ जाती है और इसी तरह से वाइस वर्सा यहाँ पर घटित होता है। तीसरा, एट नो लोड आर्मेचर करंट इज वेरी स्मॉल। शून्य भार पर आर्मेचर धारा बहुत कम होती है और इसलिए फ्लक्स का मान भी काफ़ी कम होता है। अतः DC सीरीज मोटर में
इसकी चाल एक्सेसिवली हाई वैल्यू को प्राप्त कर लेती है एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/5। यह जो चाल है वो मशीन के लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि यह रोटेटिंग पार्ट्स में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सेटअप होते हैं उनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है मशीन। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर कभी स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यदि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट किया जाना है तो सबसे पहले मैकेनिकल लोड को रखा जाना चाहिए, तब मोटर को स्टार्ट किया जाना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर के लिए मिनिमम लोड वह होगा जिससे कि मशीन अपनी स्पीड सेफ लिमिट के भीतर रख सके। यदि मोटर की स्पीड डेंजरसली हाई हो जाए तो मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया जाना चाहिए।